श्री गुरु चरण सरोज हृदय जमन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर बिमल यत जो दायक फल चार। आर बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हर हो कलेश विकार। तो समय समय की बात और समय बड़ी बलवान पिता पुत्र के युद्ध में बेटा के रईसा अरे तो बेटा की रईसान युधिष्ठिर अश्वमेव रचबाए। ये जित घोड़ा छोड़ो, ये जित घोड़ा छोड़ो यज्ञ को तो भैया यार जो न संग मरे जय। सज्जनों महाभारत हो चुका, उसके बाद में पांडवों ने अश्वमेव यज्ञ रची। हेलो अश्वमेव यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। यही काम पांडवों ने किया कि ऐसा कोई सूरवीर बच्चा है क्या जो हमारे घोड़ा को रोके। देखते हैं तो सज्जनों हुआ क्या, घोड़ा छोड़ा गया और पीछे से अर्जुन को छोड़ दिया गया कि चलकर देखो घोड़ा कौन पकड़ता है। तो सज्जनों आगे चल के बब्रू वाहन जो अर्जुन का ही लाल कहलाता था, उसने अपना घोड़ा समझकर कि इसको कोई और पकड़ेगा तो हमारी शान घटेगी, उसी ने पकड़ लिया। तो सज्जनों कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे कैसे घोड़ा हुआ पकड़ा और पकड़ने के नियमों को किस तरीके से साधा जाएगा। तो क्या होता है भैया, पारत किस तरीके से चल रही है घोड़े के पीछे। हीरी पारथ कोला हीरी पारथ कोलाल यान जानो चारो हाल घोड़ा को पकड़े बंधवायो। हीरी लेके धनमाल वो जी लेके धनमाल गुरु ध्वज लिए साथ निज पिता चो मिलवायो। लखी सुत को अर्जुन के क्रोध हुयो भारी। हो मेरे लाला छत्रिण की हो बात बिगाड़ी। कैसे घोड़ा को पकड़े घर बांधो मिलवा के जा तो आयो। काहे तो बाणा को जायो मैं
सुत को अर्जुन के क्रोध भारी मेरे लाला खतीन के बात बिगाड़ी घोड़ा को पकड़ कर बांधा जलवा को के साथ आयो कहे तो मारा को जायो मैया को तो दल जायो हे भारत को लाल जाने जानो सारो हाल घोड़ा को पकड़ कर बांधो हे रे लेके रन सुने जगलिए साथ के पिता तो मिलवा आयो ओले के सुता को यार जोन के क्रोध उठवा सुने पिताजी मेरे लाला घोड़ा को पकड़ कर बांधो मिलवा को के साथ आयो कहीं तो बाड़ा को जायो मैया को दूध न जायो अरे सुने पिता के बहन तो रखो या नैन तक सब बदलाओ सुनो सटे दो हाल तुम्हें समझाओ अरे सुने पिता के बहन तो रखो नैन तक सब बदलाओ सुनो सटे दो हाल तुम्हें समझाओ अरे सुने पिता के बहन तो रखो या नैन तक सब बदलाओ सुनो सटे दो हाल तुम्हें समझाओ अरे सुने पिता के बहन तो रखो नैन तक सब बदलाओ सुनो सटे दो हाल तुम्हें समझाओ पहला नमन करो महाराज मोको माफी दे दो आज पहला नमन करो महाराज मोको माफी दे दो आज पहला नमन करो महाराज मोको माफी दे दो आज पहला नमन करो महाराज मोको माफी दे दो आज ना हो मैं बाड़ा को जायो ना मैया का दूध ल जायो मैं हूँ मणिपुर का भूपाल मैया चेतंगद को लाल मैंने जब पिता पास में आयो मैंने अपना धर्म निभायो बातें कर रियो बारंबार मारे भेंट करो स्वीकार मैं चरणन में शेष नभाऊं और भारत को लाल कहाऊं बाबू वाहन करे प्रणाम कोई दिन पड़ जाए था को काम मोको आज्ञा दी दो स्वामी मैं हूँ पेटवाद अनुगामी अरे नाथ तुम्हारा घोड़ा मैंने किसी वजह से रोका और मेरे जीते कोई दुश्मन कर दे नहीं तुमसे धोखा फीका पड़ जाए पृथ्वी पे मारो नाम भारत की हो जाए जगत हसी बोले तो हो कौन है मारे पैरण धीरा दोषण की कर दो कुटल गति फीका पड़ जाए पृथ्वी पे मारो नाम भारत की हो गए जगत हसी बोले तो हो कौन है मारे पैरण धीरा नाथ कर दो कुटल गति अरे नाथ तुम्हारा घोड़ा मैंने इसी वजह से रोका और मेरे जीते कोई दुश्मन कर दे नहीं तुमसे धोखा फीका पड़ जाए पृथ्वी पे मारो नाम भारत की हो जाए जगत हसी बोले तो हो कौन है महे पैरण धीर दोषण की कर दो कुटल गति फीका पड़ जाए पृथ्वी पे मारो नाम अरे धनंजय भारत की हो गए धनंजय
गुण है सूरवीर या जग में लेकर हाथ फिरूं मैं संग में गुण है सूरवीर या जग में लेकर हाथ फिरूं मैं संग में गुण है सूरवीर या जग में लेकर हाथ फिरूं मैं संग में गुण है सूरवीर या जग में अरे धर्मराज ने यज्ञ जो है लेकर हाथ फिरूं जग में जहाँ जहाँ घोड़ा पकड़ लियो मैंने युद्ध कियो बाका संग में बेटा तो को मैं समझाऊं एक बात धर्म की बतलाऊं अरे घोड़ा को लियो बाध कुमर नहीं मन में तन का विकार किया लेकर माल खजाना को मोकू लालच दिखलाए रियो छतन की हो बयानी थी रण में नहीं करे कभी प्री अरे महाभारत में बेटा मैंने देखा सकल जहान रे मामा फूफा गुरु पिता में बड़े बड़े बलवान रे जिन देखी मोह में मैं पड़ गया जब रणभूमि में मैं नट गया अरे ऐसो हाल देख नट मरने मोह गीता को ज्ञान दिया कर्म प्रधान बताया मोकू मैंने धन से उठाए लियो नटवर ने मुखड़ा दिखलाया मेरे मोकू ऐसे समझाया अरे रणभूमि में डटे सामने बाधे कोई नाता नहीं है क्षत्रियपन को कर्म करो अब सूरवीर हटते नहीं है अरे याथा तिनके रीत पुरानी बात मान लो मारे और घोड़ा बांध लियो है तूने आजा लाल अगाड़ी बे हो बेगो देखा योधयापन को समर भूमि में आज रे ये नहीं है कोई को कोई पिता न कोई को लाल रे हो बेगो देखो योधयापन को समर भूमि में आज रे ये नहीं है कोई को कोई पिता न कोई को लाल रे हो बेगो देखो योधयापन को समर भूमि में आज रे ये नहीं है कोई को कोई या छतरी की अरे या छतरी के रेत पुरानी बात मान लो मारे और घोड़ा बांध लियो है तूने आजा लाल अगाड़ी रे हो बेगो देखा योधयापन को समर भूमि में आज रे ये नहीं है कोई को कोई पिता न कोई को लाल रे हो बेगो देखो योधयापन को समर भूमि में आज रे ये नहीं है कोई को कोई पिता न कोई को भैया हेलो हेलो सजनों अर्जुन घोड़े के साथ चल दिए बब्रुवाहन ने अपनी बात बिगड़ने के लिए कि हो सकता है इस घोड़े को कोई और पकड़ लेगा हमारी जगत हंसी होगी इस विचार से घोड़ा बांध लिया पीछे से लगे हुए अर्जुन वहां पहुंच जाते हैं हेलो और कहने लगे घोड़ा किसने बांधा है तो सज्जनों बब्रुवाहन हीरे मोती फूल फल लेकर के पिताजी के सामने आए कि आपका ही कोई पुत्र है आपकी सेवा में अपनी बात नहीं खराब होने के लिए मैंने बांध लिया महाराज। तो अर्जुन एकदम क्रुद्ध हो जाते हैं कि बेटा तुम नहीं जानते इन नियमों को। नियम ये है कि जिसने यह सुमेव का यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया हेलो उससे मेरा युद्ध होगा। बब्रुवाहन ने कहा भैया महाराज ये मेरी भावना नहीं थी। अर्जुन ने कहा देखो
महाभारत में मुझसे यही हुआ था। जब मैं महाभारत में पहुंचा तो मुझे मामा मौसा फूफा बुआ सब दिखे। तो सज्जना हुआ क्या, मैंने धनुष पकड़ दी। तो कृष्ण भगवान ने मुझे गीता का ज्ञान दिया कि तुम्हारा कर्म क्या है वो कर्म करो। आप तो ये कुछ नहीं है, ना कोई बेटा ना कोई बाप, इसलिए आपको युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो सज्जनों, दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां होने लगीं। इसमें एक गूढ़ और था। महाभारत के अंदर भीष्म पिता को अर्जुन ने बाणों की सैया पर सुला दिया था और सैया पे ही वो इच्छा मृत्यु प्राप्त हो गए थे। भीष्म गंगा जी के पुत्र थे। तो सज्जनों, गंगा जी को यह सूचना मिली तो गंगा जी ने कहा मैं देखती हूं उस अर्जुन को। तो वह भी गूढ़ था, इसलिए युद्ध तो होना ही था। सज्जनों, युद्ध की तैयारी होने लगी। क्या हुआ कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे भैया। तो अर्जुन की वाणी सुनी और पुत्र हुआ रे लाचार। पिता मानते हैं नहीं, कहा रची करता। हेलो सज्जनों, उलूपी क्या थी? उलूपी बबरू की दूसरी मां यानी सौतेली मां थी, यानी अर्जुन की दूसरी पत्नी नाग कन्या। तो इस भेद को वो किस तरीके से समझा रही भैया बब्रुवान। अरे रे न्यो कहे यो लूपी माते सुनो मेरी छैया रे। वो कर दे तू मेरो कहनो कुमार कन्हैया रे। कैसे करेगा भैया? अरे रे न्यो कहे यो लूपी माते सुनो मेरी छैया रे। अरे रे तू मेरो कहनो कुमार कन्हैया रे। यो कहे यो लूपी माते सुनो मेरी छैया रे। कर दे तू मेरो कहनो कुमार कन्हैया रे। कुमार कन्हैया रे। यो लो बे मात सुनो मेरे कन्हैया रे। कर दे तू मेरो कहनो कुमार कन्हैया। वो कर प्यार पुत्र समझा रही है, दे दे पानी उकसा रही है। कर प्यार पुत्र समझा रही है, दे दे पानी उकसा रही है। कर प्यार पुत्र समझा रही है, दे दे पानी उकसा रही है। प्यार पुत्र समझा रही है, दे दे पानी उकसा रही है। मैं पास के राज तुम्हारे हूँ, थारे दो जे मैं तारे हूँ। तो बात मान मेरे छैया, तेरे पिता लगे मेरे सैया। अरे बचन सुने बापरो हर्षायो, और सुने मात के बैन से सयन चरणन में नायो। पुत्र यो कहन लगो बाणे, और पिता से करके योद उठानी पड़ जाए मोहे
बन मेरा भाई अरे भाई महाभारत में भारत ने देखे भीष्म पिता को मारो रे भाई गंधर्वों ने जय गंगा से सारो हाल सुनायो रे भाई गंगा जी ने श्राप दियो खुद मैं अर्जुन को मारूं बोलो पे यही कारण से देखो रचाई रही माया जाल बोलो पे यही कारण से देखो रचाई रही माया जाल ओ माता से आज्ञा पाई रे यन सब सेना सजवाए माता से आज्ञा पाई रे यन सब सेना सजवाए माता से आज्ञा पाई रे यन सब सेना सजवाए माता से आज्ञा पाई युद्ध को ये युद्ध को सजा के लायो सूरवीर संग तो पचोरण बीच देखो होबा लगे जंग तो बढ़ तो ये जब वीर रुक पुण्य बीच तो कटरिया चोर मच खुनने को खींच तो यार रथ के लाल पर हुंकार रण में तोड़ बाण करारे लाल पर रण में तोड़ बाण करारे लाल पर हुंकार रण में युद्ध को अरे युद्ध को सजा के लायो सूरवीर संग तो पचोरण बीच देखो होबा लगे जंग तो बढ़ तो ही जावे वीरा युद्ध भूमि बीच तो कटरिया सूर मच खुनने को खींच तो यार रथ के लाल भर हुंकार रण में तोड़ बाण करारे लाल भर हुंकार रण में तोड़ बब्रू वीर अरे बबरू वीर देख पिता खुशी हुयो भारे तो मारो बेटा ये तो छतरी लाज रखी मारी तो पढ़ तो ही जावे वीरा रोके कोना पावे तो तीर छोड़ो वीर ने हंसोली समायो अर्जुन गिर गो धारण घास खाए मोरा साए हो सा नहीं बाका ताना में बाबरू बैठो है रथ के होनी चका हम की होनी उसे हुयो बारे मन मेरे अर्जुन गयो हो समय आई योगी गई मोर पाए कबला लाखो वचन सुनाए अब तू सावधान हो जाए अर्जुन तक तक बाण चलावे और ता बाणन की बरसावे दुनिया देखे रे ओ दोनों गिरे धरण का सखाए प्रभु को लेखो रे सज्जनों, गंगा जी वाला वृतांत उलूपी ने और बब्रुवान को फुल समझा दिया और कहा बेटा तुम्हारे हाथों इनकी मृत्यु होनी है और युद्ध तो होना ही है। माता की बात सुनकर बब्रुवान युद्ध के लिए तैयार हुआ और दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध में हुआ ये, अर्जुन की हार हो जाती है। बब्रुवान भी ये गसा खा के गिर पड़ते हैं कि मैंने किया क्या है, तो सज्जन दोनों गिर पड़ते हैं। प्रभु की इच्छा, वहां पर बब्रू की मां जी आ जाती हैं।
इस वृतांत को देखकर कि ये हुआ क्या है, बाप और बेटे दोनों मरे पड़े हुए हैं। हे परमात्मा, अब क्या होगा, युद्ध हुआ क्यों है? तो बब्रुवाहन की माता ये बात नहीं सहन कर सकी और भैया विलाप करने लगी। किस तरीके से विलाप करेंगे मेरे भाई? क्या होता है? तो पति पुत्र को देख कर कैसे? हर चित्रांगद करे विलाप, हरे आपस में दो लड़ मरे, तू कहा रची करता। तारे गई गत कैसे कस खा के तो भैया मैया कैसे विलाप कर रही हैं? ये मेरे सजना, ये बलमा, अब क्या होगा भैया? हो भी सजना, सजना बलमा ना छोड़े अकेली जा, मो दुखिया अबला को वो जरा देर बंधा तो जा। सजना बलमा ना छोड़े अकेले जा, मो दुखिया अबला को वो जरा देर बना तो जा। ओ सजना बलमा ना छोड़े अकेले जा, मो दुखिया अबला को
आयो तुम भी हो पति भरता नारी पति को लीजो नैन निहार ये तुम तो सब धर्मन को जानो भेना खेनो मारो मानो थारी कीरत जग में छाई पति को जिंदा लो करवाई तो चाहे पुत्र भला ही जाए पर मारो पति जिंदा हो जाए बैठला सड़िंग गई है पति से रोए रोए यो कह रही हो दिया बिन देह न दिया बिन बारी जैसे बिना पति के नारी और इतनी कह कर बात नारी ने मान लियो है धार और वहां पर खड़े यो लूपे सोचे कैसा पड़ेगी पार जानो जगिया मूर्छा मणिपुर का भोपाल की अरे के बाबरू सोचन लागो समर भूमि के हाल की अरे गजानू जगिया मूर्छा मणिपुर का भोपाल की अरे के बाबरू सोचन लागो समर भूमि के हाल की अरे गजानू जगिया मूर्छा मणिपुर के भोपाल की अरे के बाबरू सोचन लागो समर भूमि के हाल की अरे इतनी कह कर बात नारे ने मोन लियो है धार और वहां पर खड़े उलू पे सोचे कैसा पड़ेगे पार जानो जगिया मूर्छा मणिपुर का भोपाल की अरे के बाबरू सोचन लागो समर भूमि के हाल की अरे गजानू जगिया मूर्छा मणिपुर के बैठी बेबी भोपाल की अरे के बाबरू सोचन लागो समर भूमि के हाल की वो बैठे देखे माता पौत्र ने मन में दुखी अपार रे या कहीं जुल्म कियो है मैंने है मुकुंदे कार रे अब न जीतो रहूं जगत में तज दो पल में प्राण रे सुख लहूं मैं अपनी काया करूं प्रतिज्ञा आज रे फिर जा सुनो प्रतिज्ञा मेरी सुनो बोलो पे मात रे कियो आज मन है बाबरू ने मान लियो है दार रे सुने मात बोलो पे कह रही है मन को आवाहन
जब युद्ध